आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमें दे रखा है अ राउंड बॉक्स ऑफ इनर डायमीटर डी कंटेनिंग अ वॉशर ऑफ रेडियस आर लाइज ऑन अ टेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा वॉशर है और इसका रेडियस आर है। ठीक है, और इस राउंड बॉक्स में रखा हुआ है। इसका इनर डायमीटर जो है ये हमें डी दे रखा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इफ द बॉक्स इज मूव्ड एज अ होल at a constant velocity v directed along the lines of center of the box and the washer at an instant t naught the washer hits the box. ठीक है, determine the time dependencies of displacement of washer and the velocity of washer relative to the table starting from the instant t naught and assuming all the impacts of the washer and the box are perfectly elastic in nature. ठीक है, plot the graphs of displacement of washer with respect to time and velocity of washer with respect to time. ठीक है, the friction between the box and the washer should be neglected. तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह का है। ये जो पर्टिकुलर सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो हमारा अगर राउंड बॉक्स v वेलोसिटी से फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो हमारा वॉशर जो है वो इस पॉइंट पर फिक्स्ड रहेगा, बट ये जो एज है ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर एंड है ये इस वॉशर से टकराएगा। ठीक है, और इस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वॉशर है ये किसी वेलोसिटी v से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएं कोलिजन के बाद का, तो कोलिजन के जस्ट बाद हमारा इंस्टेंस कुछ इस तरह का हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा वॉशर जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद क्योंकि हमारा जो कोलिजन से सारे इलास्टिक इन नेचर है तो इस पर जो वेलोसिटी इम्पार्ट होगी वो v डायरेक्शन में होगी और राइट की तरफ होगी। ठीक है, तो इस दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए वॉशर को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इसे। इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है कि इस वॉशर का रेडियस r के बराबर है, तो ये डिस्टेंस 2r हो गई और कंप्लीट डिस्टेंस जो है ये d के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी सिंपली d माइनस 2r के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है इस तरफ और इसे d माइनस 2r डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारा सिंपली लग जाएगा यहाँ पर d माइनस 2r बाई v के बराबर। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेलोसिटी है इस इंस्टेंस पर, ये अगर एक पर्सन को हम इस बॉक्स के अंदर बैठाएं तो इस पर्सन को ये नजर आएगी v के बराबर। ठीक है, बट अगर हमारा पर्सन जो है इसे एक ग्राउंड के फ्रेम में बैठाएं तो ये जो वेलोसिटी है ये इस पर्सन को v प्लस इस बॉक्स की वेलोसिटी v, यानी कि इसे जो नजर आएगा यहाँ पर ये 2v नजर आएगा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं हमारा जो वॉशर है ये ग्राउंड के रेफरेंस में 2v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हम ये जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं टाइम का ये बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम हमारे पास d माइनस 2v बाई आर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं d माइनस 2v बाई आर के बाद हमारा जो वॉशर है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वॉल से कोलाइड करेगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी v। ठीक है, और ये v क्या है, ये v भी हमारा बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में है। सिमिलरली अगर हम इस वक्त ग्राउंड फ्रेम से इस वेलोसिटी को देखें तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में हमारा बॉक्स जो है ये इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और हमारा ये जो मास है वॉशर ये इधर मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v। तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ग्राउंड के रेफरेंस में यहाँ पर इस वक्त वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट बॉक्स के रेफरेंस में ये v लेफ्ट की तरफ हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो मोशन है यानी कि
वॉशर का यहाँ पर आना, इस पॉइंट पर टकराना, फिर यहाँ से यहाँ पर वापस चले जाना, फिर इस पॉइंट पर टकराना, इसमें जो टाइम पीरियड है इसका ये 2t के बराबर है। ठीक है, 2t की वैल्यू हमारे पास 2d माइनस 2r/v के बराबर आ गई। तो हमें काम करते हैं, हम इस मोशन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर vt कर्व बनाएं तो ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। हम अज्यूम करते हैं कि जो अपर कर्व है ये v वॉशर को डिनोट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम में आप देख सकते हैं डेल्टा टी टाइम तक, क्या कह सकते हैं, t इक्वल्स टू d माइनस 2r/v तक इसकी जो ग्राउंड से वेलोसिटी थी ये 2v के बराबर थी। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को 2v कंसीडर करें तो हमारे पास इंटरवल डेल्टा टी पर जो कर्व आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर हम यहां से यहां का मोशन देखें, यानी डेल्टा टी से 2 डेल्टा टी टाइम इंटरवल तक, तो ग्राउंड के रेफरेंस में आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है यहां से यहां की, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लॉट हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा जहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डेल्टा टी। सिमिलरली अगर हम 2 डेल्टा टी से 3 डेल्टा टी का मोशन देखें तो ये कैसा होगा, ये हमारा 2 डेल्टा टी यानी कि इस पोजीशन से 3 डेल्टा टी यानी कि इस पोजीशन तक होगा, तो ये हमारा कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का। सिमिलरली अगर 3 डेल्टा टी से 4 डेल्टा टी का कर्व निकालें तो ये हमारे पास यहां से यहां का कर्व आएगा। तो इसे अगर हम ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस से देखें तो ये हमें 0 दिखेगी वापस से, तो कर्व हमारा वापस से कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व प्लॉट करें तो हम इस वेलोसिटी टाइम के हेल्प से कर्व प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर इंटरवल है ये हमारे पास डेल्टा टी है, ये 2 डेल्टा टी है, ये 3 डेल्टा टी है और ये 4 डेल्टा टी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का। इसके बाद हमारी वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा इस इंटरवल में। सिमिलरली यहाँ से वेलोसिटी वापस से कांस्टेंट हो गई, 2v हो गई, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ेगा और 3 डेल्टा टी से 4 डेल्टा टी तक हमारी वेलोसिटी वापस से 0 हो गई। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हमारा कर्व जो है ये कुछ इस तरह का फॉलो अप होगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर प्लॉट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।